हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आईटी के एक दिग्गज स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल पैरामीटर्स देखेंगे, स्टॉक चार्ट देखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट को भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई भी कमेंट आपके मन में आता है तो उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस स्टॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका पीई रेशियो यहाँ पे 38 का है। सेक्टर का जो पीई रेशियो है, सेक्टर का पीई रेशियो का मतलब होता है कि सेक्टर की जो अदर कंपनीज हैं उनके अगर पीई रेशियो को एवरेज करके एक सेक्टर का पीई निकलता है तो वो 43 है। तो अगर देखा जाए तो ये सेक्टर के पीई से इस कंपनी का पीई कम है। वो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एज कंपेयर टू द सेक्टोरियल कंपनी चीपर है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग में नए हैं, उनको पीई का मतलब नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। तो पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ भी नहीं होती है फ्रेंड्स। ये एक वो अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर देने को तैयार होता है एक कंपनी को, और उसके बदले में उस कंपनी उसको 1 रुपये कमा कर देती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो 38 रुपीज़ देने को तैयार हैं और उसके बदले में वो कंपनी उनको पर शेयर 1 रुपये कमा कर देगी। अब अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के दूसरे पैरामीटर्स देखें तो बुक पर शेयर, इसकी जो वैल्यू है वो 181.64 रुपीज़ है। और इसी इससे हमारी जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है वो भी डराइव होती है। तो अगर अभी इस शेयर का प्राइस देखा जाए तो कुछ 1870 के करीब है। तो अगर उस अमाउंट को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 10.39 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर वो होती है जो दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो एक कंपनी की वैल्यू निकालते हैं, बुक वैल्यू। तो उनके हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू ये है। बट जो मार्केट वैल्यू है उस कंपनी की, वो जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, अगर उस प्राइस को इस बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगा। तो ये है बुक प्राइस टू बुक रेशियो। इस कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,94,000 करोड़ है। तो ये तो हो गए कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स। अब अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखें, ये चार्ट में वन मंथ बेसिस पे लगा देता हूँ ताकि हम लॉन्ग टाइम होराइजन पे इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। तो अगर आप देखें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी समवेयर अराउंड जनवरी 2000। जनवरी 2000 से अभी हम दिसंबर 2021 में हैं। इस कंपनी ने काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। बट फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कंपनी में ऐसा मत सोच के आप पैसा लगाइएगा कि आज पैसा लगाया तो कल पैसा दुगना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनको काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा, तब जाके उनके इस पॉइंट पे कुछ रिटर्न्स बने होंगे। अब ये टाइम पीरियड कितना है? अगर आप देखें तो ये 7 साल का टाइम पीरियड है। तो ऐसे नहीं होता है कि अगर आप सोचें कि आज आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कल दुगना या तिगना हो जाएगा। इसके अलावा ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, अपने फैमिली से कंसल्ट करें, तभी किसी स्टॉक में पैसा लगाएं। किसी भी वीडियो को देखकर कभी भी कोई स्टॉक में पैसा ना लगाएं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपका किसी भी स्टॉक की किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो बेटर हो सके, ताकि आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में डुबाने की बजाय उसको ग्रो कर सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स ने अपनी पूरी
होल्डिंग बेच पूरी तो नहीं, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, उसमें कोई भी एफआईआईज नहीं है, डीआईआईज नहीं है, सिर्फ पब्लिक ही भरी पड़ी है। तो ऐसी कंपनीज को आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। इस कंपनी के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की 13.12% साझेदारी है, एफआईआईज 33.46% का स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डीआईआईज ने भी 15.67% की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और 15.65 की इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब 15.65% स्टेक उनका भी है कंपनी में, और रिमेनिंग जो अपना 37.4% स्टेक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है। तो अगर हम लोग इसको ऑन एंड ऑल देखें तो काफ़ी हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट, अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट पर जाएं तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इन्फोसिस की एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसकी जो बैलेंस शीट है अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपनीज के रिजर्व्स और सरप्लस हैं ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव साइन। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को देखें तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है इस कंपनी की, अगेन बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज किया है। तो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है साल भर साल। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है तो उसका बिजनेस सैचुरेटेड हो गया है। अगर आप देखें तो कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ शो कर रही है अपने बिजनेस में। अगेन अगर हम नीचे आए यहाँ पे तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी साल भर साल काफ़ी हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्लम्प आया है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो ये सब देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए डेफिनेटली इट इज़ अ गुड बेट। ब्लू चिप स्टॉक है, और मतलब इंडस्ट्री का अपना लीडर है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस का ही नंबर आता है। अब तो इन्फोसिस इंडिया की चौथी 8 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। तो बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत अच्छा पास्ट रहा इस कंपनी का, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। आप अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली में बातचीत करके तभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देख के, प्योरली इस वीडियो को देख के कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की मैं कोई भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। इट इज़ जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी स्टॉक की एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का सही तरीका आपको पता चल जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।